तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के कुल 30 प्रश्न के बारे में। यह आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस सुल्तान ने जजिया कर हटाया था? किस सुल्तान ने जजिया कर हटाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर ने जजिया कर को हटवाया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में चीनी उद्योग की शुरुआत किसके समय हुई थी? भारत में चीनी उद्योग की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजों के समय भारत में चीनी उद्योग की शुरुआत हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आर्य समाज की संस्थापना किसने की? आर्य समाज की संस्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद जी ने आर्य समाज की संस्थापना की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिल्टर नीति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा नीति से फिल्टर नीति संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अलीपुर बम केस किससे संबंधित था? अलीपुर बम केस किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष से अलीपुर बम केस संबंधित था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दांडी मार्च 1930 ईस्वी में हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन कब आया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन आया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्विट इंडिया आंदोलन का नारा क्या था? क्विट इंडिया आंदोलन का नारा क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, करो या मरो क्विट इंडिया आंदोलन का नारा था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बैमोस चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त से इलाहाबाद स्तंभ लेख संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। खुदीराम बोस किस आंदोलन से जुड़े थे? खुदीराम बोस किस आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन से खुदीराम बोस जुड़े थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लाल बाल पाल किसके नेता थे? लाल बाल पाल किसके नेता थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
चरमपंथी दल के यह नेता थे। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। हंटर कमीशन किससे संबंधित था? हंटर कमीशन किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा से हंटर कमीशन संबंधित था। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। ककोरी कांड किस वर्ष हुआ? ककोरी कांड किस वर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1925 ईस्वी में ककोरी कांड हुआ। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता लागू हुआ। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। राजा राम मोहन राय ने कौन सा अखबार निकाला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संवाद कौमुदी अखबार निकाला। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता में यह स्थित है। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। लॉर्ड कर्जन किसके लिए प्रसिद्ध था? लॉर्ड कर्जन किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के लिए यह प्रसिद्ध था। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अमृतसर संधि कब हुई? अमृतसर संधि कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1809 ईस्वी में अमृतसर संधि हुई। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।